आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। वक्तव्य 1, सिंक का ताप कम करने पर कार्नो इंजन की दक्षता बढ़ती है। वक्तव्य 2, कार्नो इंजन की दक्षता गैस द्वारा प्रति चक्र किए गए यांत्रिक कार्य एवं प्रति चक्र अवशोषित की गई ऊष्मा के अनुपात के रूप में परिभाषित की जाती है। ए ऑप्शन वक्तव्य 1 सत्य है, वक्तव्य 2 भी सत्य है, वक्तव्य 2 वक्तव्य 1 का सही स्पष्टीकरण है। बी वक्तव्य 1 सत्य है, वक्तव्य 2 भी सत्य है, वक्तव्य 2 वक्तव्य 1 का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी वक्तव्य 1 सत्य है, वक्तव्य 2 असत्य है। डी वक्तव्य 1 असत्य है, वक्तव्य 2 सत्य है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या दिया गया है, हमको दो वक्तव्य दिया गया है, वक्तव्य 1 और 2। ठीक है, तो दोनों को देखना है दोस्तों, ये दोनों सेटिस्फाई करते हैं नहीं। तो वक्तव्य 1 में क्या बोल रहा है, जो सिंक का ताप है कम करने पर कार्नो इंजन की दक्षता बढ़ती है। तो देखिए दोस्तों, पहले कार्नो इंजन क्या होता है दोस्तों। कार्नो इंजन को हम लोग आदर्श ऊष्मा इंजन बोलते हैं दोस्तों। ऊष्मा इंजन में होता क्या है दोस्तों, ऊष्मा जो है कार्य के रूप में परिवर्तित होती है दोस्तों। ठीक है, तो कार्नो इंजन क्या है दोस्तों, ऊष्मा इंजन है और इसको आदर्श ऊष्मा इंजन बोला जाता है, क्योंकि इस इंजन के द्वारा जो हम कार्य मिलता है दोस्तों, है ना, इसमें ऊर्जा की कोई हानि नहीं होती, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो ये एक आदर्श कल्पना है दोस्तों। ठीक है, ऐसा हो पाना असंभव है। ठीक है, प्रक्रिया के दौरान कुछ कुछ ऊर्जा की हानि हुई जाती है। ठीक है, तो देखिए कार्नो इंजन काम कैसे करता है दोस्तों। इसमें एक स्रोत होगा दोस्तों। ठीक है, स्रोत जहां से वो प्रकाश मतलब तापमान जो है ना, उसका मान लो T1 केल्विन है, कोई स्रोत है उसका तापमान T1 केल्विन है। स्रोत का ताप जो होता है दोस्तों हमेशा बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, मतलब इसमें से अगर हम लोग कुछ ऊष्मा निकल जाए, ठीक है, या इसमें चली जाए, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। ठीक है, तो मान लो यहाँ से ये क्या है ना, Q1 ऊष्मा लेगा स्रोत से। ठीक है, अब कुछ ऊष्मा जो है Q2 ये सिंक होता है, एक सिंक में त्याग करता है दोस्तों। सिंक हमारा देखिए, सिंक मतलब जहां पर ऊष्मा का त्याग होता है दोस्तों, जैसे हमारा वायुमंडल है वो भी एक सिंक है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से ये Q2 इसमें त्याग रहा है। सिंक का तापमान यहाँ T2 केल्विन हमने लिया है। अब देखिए कार्नो इंजन क्या है, ऊष्मा ले रहा है स्रोत से और कुछ ऊष्मा सिंक त्याग रहा है, तब हमको फिर कार्य प्राप्त होता है। तो W बराबर Q1 माइनस Q2 लिखते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग दक्षता की बात करें दोस्तों, ठीक है, दक्षता को ईटा से दर्शाते हैं, तो इसका सूत्र क्या मिलता है दोस्तों, W बटा जो ऊष्मा Q1 है ना, ये यहाँ से ग्रहण कर रहा है। ठीक है, कार्नो इंजन जो ऊष्मा ग्रहण कर रहा है सोर्स से, Q1 यहाँ लिखते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसको और आगे क्या लिख सकते हैं, देखिए W हमको Q1 माइनस Q2 के रूप में मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ Q1 है, इसको और क्या लिख सकते हैं दोस्तों, अगर हम लोग लिखें तो क्या लिख सकते हैं, Q1 बटा Q1 माइनस Q2 बटा Q1। देखिए दोनों का लघुत्तम समापद बराबर है, तो एक साथ लिख सकते हैं। तो ये कट जाएगा दोस्तों, तो क्या मिलेगा, एक ऋण Q2 बटा Q1। तो ये जो सूत्र हमको मिला है दोस्तों, ठीक है, ये किसी भी ऊष्मा इंजन के लिए है दोस्तों सूत्र। ठीक है, लेकिन जब कार्नो इंजन की बात करते हैं दोस्तों, ठीक है, तो कार्नो इंजन के लिए क्या मिलता है, कार्नो इंजन के लिए हमको एक कंडीशन मिलता है दोस्तों। ठीक है, Q1 बटा Q2 बराबर T1 बटा T2। ये कार्नो इंजन के लिए हमको ऐसा मिलता है दोस्तों। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग उल्टा कर देते हैं, जैसे Q2 बटा Q1 करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, T2 बटा T1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप समीकरण 1 मान सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा दोस्तों, समीकरण 1 से हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों, कार्नो इंजन की यहाँ पर दक्षता क्या होगी दोस्तों, एक ऋण T2 बटा T1, ऐसे भी हम लिखते हैं। तो कार्नो इंजन की ये दक्षता का सूत्र हो गया दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग देखिए दोस्तों, यहाँ पर कथन बोला है सिंक का ताप कम करने पर कार्नो इंजन की दक्षता बढ़ती है। अब सिंक का ताप, यहाँ पर देखिए सिंक का तो जो ताप है ना, सिंक का ताप कौन सा है दोस्तों, T2 है। इसको जब आप कम करोगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये जब कम होगा T2, ठीक है, तो देखिए ये पूरा मान क्या मिलेगा दोस्तों, हमको कम मिलेगा, क्योंकि ऊपर कम है, नीचे पहले वाला जो ज्यादा हो जाएगा। अब ठीक है, तो हमेशा क्या है, यहाँ पर छोटा मान हमको प्राप्त होगा, और एक में से जब छोटा मान घटाओगे दोस्तों, ठीक है, मतलब ये एक से कम मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो घटाओगे तो यहाँ पर ज्यादा मिलेगा, तो यहाँ पर इफिशियंसी हमको क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर T2 जो अगर कम कर रहे हैं, ठीक है, तो इफिशियंसी हमारा ज़्यादा मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस तरीके से संबंध मिल रहा है। ठीक है,
तो यहाँ पर वही चीज बोला है दोस्तों, ताप कम करने पर, सिंक का ताप कम करने कार्नो इंजन की दक्षता बढ़ती है, तो ये सत्य कथन है दोस्तों। अब वक्तव्य 2 में बोला है कार्नो इंजन की दक्षता जो होती है गैस द्वारा प्रति चक्र किए गए यांत्रिक कार्य और प्रति चक्र अवशोषित की गई ऊष्मा के अनुपात के रूप में परिभाषित की जाती है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला है दोस्तों, मैंने अभी बताया कि ये जो दक्षता का सूत्र हमको मिलता है W/Q1, W यहाँ पर यांत्रिक कार्य बता रहा है। अगर हम लोग प्रति चक्र की बात करें दोस्तों, देखिए कि कार्नो इंजन में जो प्रक्रियाएं होती हैं दोस्तों चक्रीय प्रक्रम होते रहती है, ठीक है। तो अगर एक चक्र के लिए अगर मान लो हमको कार्य इतना मिल रहा है W, और Q1 यहाँ पर क्या है, ये स्रोत से जो ऊष्मा ले रहा है दोस्तों ये, ठीक है, तो उसका अनुपात हमको मिलता है। लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया है दोस्तों, कार्नो इंजन की दक्षता गैस द्वारा किए गए यांत्रिक कार्य, ठीक है, और प्रति चक्र अवशोषित की गई ऊष्मा। अब देखिए ये कार्नो इंजन अवशोषित कर रहा है ना, तो स्रोत से ऊष्मा ही तो अवशोषित कर रहा है Q1 ऊष्मा, तो इसी के अनुपात के रूप में परिभाषित की जाती है। तो ये भी बिल्कुल सत्य कथन है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए ये बिल्कुल हमारा वक्तव्य 1 और 2 दोनों बिल्कुल सत्य है दोस्तों, स्पष्टीकरण भी सही है, ठीक है। तो इसको हमारा ऑप्शन आ जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।